हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये बयान है देश की आम जनता के लिए नीतियां बनाने वाले आयोग यानी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का। अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में कठोर सुधारों को लागू करना बेहद मुश्किल काम है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब हाय तौबा मचाई गई। आज हम अमिताभ कांत के उस बयान का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि देश की तरक्की के लिए किए जाने वाले सुधार कितने जरूरी होते हैं और क्या वाकई इन सुधारों को लेकर सरकार के लिए फैसला लेना कठिन हो जाता है। साथियों, आज हर सेक्टर में किए जा रहे अभूतपूर्व सुधार आत्मनिर्भरता की भावना से किए जा रहे हैं। आज हो रहे रिफॉर्म के साथ नियत और निष्ठा पवित्र है। हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश हित में जो कुछ भी जरूरी होगा वो उसे जरूर करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत में कड़े फैसले लेना मुश्किल है? क्या देश में बड़े सुधार की आड़ में रोड़ा है? क्या कड़े सुधारों को लागू करना कठिन होता है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि देश की आम जनता के लिए नीतियां बनाने वाले आयोग यानी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में कठोर सुधारों को लागू कर पाना बेहद मुश्किल है। देश में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है। पहली बार सरकार ने हिम्मत दिखाई है और कई सेक्टर्स में कड़े सुधार किए हैं। अमिताभ कांत ने उन सेक्टर्स के नाम भी गिनाए जैसे कि खनन, कोयला, श्रम और कृषि। लेकिन अमिताभ कांत के बयान में देश में ज्यादा लोकतंत्र वाले हिस्से को कुछ लोग ले उठे। सियासी बवाल भी शुरू हो गया जिसे लेकर अमिताभ कांत ने सफाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं MIES स्कीम और उसके संसाधनों की बात कर रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्लोबल चैंपियन बनने की जरूरत है। आपको लगा टू मच डेमोक्रेसी कारण से रिफॉर्म्स भारत वो थोड़ा सा परेशानी होती है जैसा नीति आयोग का मानना है। जिसने आपने लोकतंत्र पर जो बात किया है टिप्पणी को लेकर के उनके द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया था। भारत को अपने लोकतंत्र पर बहुत गर्व है और हमें इस बात का और भी गर्व है कि देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को स्नेह करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और ये बार बार इसका प्रकटीकरण हो रहा है जो आज प्रकाश जी ने दिन में पूरे प्रेस से बताया है कि राजस्थान में भी हम लोग जीत गए हैं गांव में। तो लोकतंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे और जनता का विश्वास भी है। सवाल यह है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? क्या देश में कड़े सुधार करना वाकई मुश्किल है? देश के हित में, देश की जनता के हित में अगर सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं तो उसमें इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को लेकर इन रिफॉर्म्स का मतलब समझाया था। अब जैसे प्रो फार्मर रिफॉर्म्स, उसी की बात कर लें। बीते 5-6 सालों में हमने किसानों के लिए एक सुरक्षा तंत्र विकसित किया। बीते सालों में MSP को भी अनेक बार बढ़ाया गया और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई है। किसानों के इर्द गिर्द जब ये सुरक्षा कवच बन गया, जब उनमें विश्वास जागा, तब जाकर के एग्रो रिफॉर्म्स को हमने आगे बढ़ाया। देश में आजादी के बाद वैसे तो अलग अलग सरकारों में तमाम सुधार हुए, लेकिन फिलहाल सिर्फ मौजूदा मोदी सरकार की ही बात करें तो GST को लागू करना, डीजल कीमतों पर सरकारी नियंत्रण खत्म करना, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेश, खनन में विदेशी निवेशकों को अनुमति जैसे कड़े फैसले से देश की तरक्की की तस्वीर छिपी है। लेकिन कुछ सेक्टरों में सुधार की अभी भी जरूरत बाकी है। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं।
जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। भारत में रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे बिजनेस के लिहाज से देश में अवसर और बढ़ेंगे। जिन सेक्टरों में रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत है उनमें बैंकिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रिजर्व बैंक के कार्यदल की सिफारिशों में बड़ी पूंजी वाले बैंकों की जरूरत पर जोर दिया गया था। सरकार का तर्क है कि ऐसे सुधारों से देश के जीडीपी में सुधार होगा। इसके अलावा रोजगार के भी तमाम अवसर पैदा होंगे जो देश के युवाओं के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे कई सुधारों से ही आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा।